भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक बाली ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी तरह सजग है। उन्होंने कल कांग्रेस द्वारा रुद्रपुर में धरना प्रदर्शन को भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए कहा कि जिस विषय को लेकर कांग्रेस ने उक्त प्रदर्शन किया उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा अविलंब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और NBW भी जारी कर दिया गया है। तो महिलाओं के ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर हमारी सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पूरी तरीके से सजग है और इस तरीके किसी भी अपराधी को बख्शने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जल्द से जल्द वो लोग भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य के रूप में थे, क्योंकि आज वो नहीं है, उसके बावजूद उनके ऊपर पूरी तरीके से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और आपके माध्यम से, मुझे पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा, कल भी के खिलाफ NBW वारंट भी जारी हुए हैं। तो मुझे लगता है जब कानून अपना काम पूरा कर रहा है तो इस तरीके के प्रदर्शन सिर्फ अपनी राजनीति को रोटियां सेकने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। कि जिस वजह से कांग्रेस ने उस प्रदर्शन को किया मुख्यालय के ऊपर, उनसे पूछा जाए कि वो विषय क्या था, क्योंकि अगर पार्टी से अंदर रहने वाला कोई कार्यकर्ता अगर किसी गलत या महिला के साथ दुर्व्यवहार या अश्लील हरकत या बलात्कार करने के आरोप के बीच में गिर गया तो उसी समय पार्टी ने उसको पद से हटाया और उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानून की होनी चाहिए वो हो रही है। उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन खाली घेरने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। ये विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ राजनीतिक तौर से देख रहा है। मैं समझ सकता था इस प्रदर्शन को, अगर ये प्रदर्शन उनकी गिरफ्तारी को, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई होती या कानून अपना काम नहीं कर रहा होता, उसके बाद ये प्रदर्शन अगर हो रहा होता तो समझ में आता। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड की सरकार सतर्कता पूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप कानून तो बना दिया है, लेकिन कई युवा इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा बदलाव लाना अति आवश्यक है। इस मौके पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, राम मेहरोत्रा, खिलेंद्र चौधरी, दीपक बाली, आशीष गुप्ता, गुरविंदर सिंह चंडोक आदि मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर काशीपुर के समस्त स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई, जिसकी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम काशीपुर के द्वारा की गई। इस दौरान उप जिला चिकित्सालय काशीपुर में इमरजेंसी रिस्पांस टीम में डॉक्टर राजीव पुनेठा, डॉक्टर अजय वीर, डॉक्टर आदित्य विक्रम, डॉक्टर शेफाली सिपाल, फार्मासिस्ट प्रेम ब्रजवाल व ANM मीना भट्ट द्वारा आपातकालीन समस्या का समाधान किया गया। डॉक्टर आदित्य विक्रम ने बताया कि बाकी बचे हुए बच्चों को 18 व 19 सितंबर को दवा पिलाई जाएगी। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में BSc नर्सिंग और GNM शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल, रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहाँ सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय व पंत पार्क काशीपुर में आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पंत पार्क में न्यायमूर्ति राजेश टंडन, समाजसेवी दिलीप मेहरोत्रा, पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन आदि ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं चंद्रावती कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य ने डॉक्टर दीपिका गुड़िया ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और समाज सुधारक थे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गंगा की धारा है, विश्व विजेता, विश्व गुरु,
वो भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। काशीपुर से हमारा पुराना रिश्ता रहा है, उसी वजह से इस कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमको बड़ा अच्छा लगता है सुनकर पंत जी के बारे में, क्योंकि पंत जी के बारे में मैं श्रद्धांजलि बहुत समय से देता आ रहा हूँ। जब मैं हाईकोर्ट जज था तब भी नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और वो डीएम को ऑथराइज करते थे वहाँ के नैनीताल के, और डीएम साहब मुझे अपने कोर्ट प्रोसीडिंग से छोड़कर मुझे ले जाते थे और माल्यार्पण करके मैं वापस आ जाता था फिर कोर्ट के अंदर। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में नैनीताल नगर के निजी विद्यालयों के प्रबंधन और अभिभावकों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर बैठक की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों में मानकों की जांच कराई जाएगी, साथ ही बिना मानकों के तहत अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के मंगलौर में एक महिला ने अपने पति व देवर के संग मिलकर उसके प्रेमी सादाब की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने विगत 25 अगस्त को मंगलौर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अपराधियों की धरपकड़ को आर पार का अभियान चलाते हुए पुलिस को इन तत्वों से सख्ती निपटने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने जारी निर्देशों में पुलिस के सिपाही से लेकर जनपद प्रभारी तक को रात्रि ड्यूटी में चेकिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला प्रभारियों से रात को 1 बजे तक भ्रमणशील रहने और औचक निरीक्षण करने को कहा है। हल्द्वानी में ऑटो वाहनों में की जा रही अवैध सीटों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि ऑटो चालकों द्वारा वाहन में अतिरिक्त सीटें बनाकर सवारियों को बैठने की प्रवृत्ति लगातार देखी जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है और ओवरलोडिंग के साथ साथ सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर रही है। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून राज्य स्थापना से पहले लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति की ओर से विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित नए चैम्बरों के भवन के शिलान्यास के उपरांत ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। थाना काला ढूंगी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बैल पड़ाव बाजार स्थित शुभ ज्वेलर्स के पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में रखे चांदी के आभूषण में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया है।